नमस्ते, जय मां कामाख्या। तो इस साल यानी 2024 को 22 जून से अंबुबाची का महायोग शुरू हो रहा है और अंबुबाची महायोग में बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि अंबुबाची का व्रत कैसे रखा जाता है, इसके विषय में जानकारी देने के लिए। तो इस वीडियो में अंबुबाची व्रत कैसे रखा जाता है इसके विषय में बात करूंगी। लेकिन आपको बता दूं कि अंबुबाची का जो ये व्रत होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि जैसा कि अंबुबाची ये शब्द जुड़ा हुआ है माँ कामाख्या से, और माँ कामाख्या शक्तिपीठ है हमारे असम के गुवाहाटी स्थित नीलाचल पहाड़ में। तो जब भी अंबुबाची महायोग शुरू हो जाता है तो असम में लगभग हर कोई लोग अंबुबाची का व्रत रखते हैं अपने ढंग से, अपने तरीके से। तो शायद इस वीडियो में जो अंबुबाची व्रत की विधि मैं आपको बताऊंगी, आपके इलाके में ये जो विधि है वो मैच ना करे। और अंबुबाची व्रत के विषय में जो विधि मैं आपको बताऊंगी ये मैंने बचपन से अपने माँ से सीखा है, उसके बाद आस पड़ोसियों से, और उसके बाद मेरी सास से मैंने सीखा है। तो अगर आप चाहो तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, और अगर नहीं चाहते हो या फिर आपके घर में या फिर आपके इलाके में आस पड़ोस में कोई भी विधि पहले से ही अंबुबाची को लेके प्रचलित है, आप वही विधि को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो अंबुबाची इस साल शुरू हो रहा है 22 जून सुबह 8:45 से, यानी 8:45 होते ही अंबुबाची महायोग शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अंबुबाची का व्रत जो है वो 22 जून से ही आप लोग शुरू कर सकते हो। अंबुबाची का जो व्रत है ये व्रत बहुत ही खास है और अनोखा भी है, क्योंकि जब भी अंबुबाची महायोग शुरू हो जाता है तब हमारे घर के मंदिर के साथ साथ सामाजिक तौर पर बनाए गए मंदिर की मूल द्वार बंद रहता है। उन दिनों पूजा पाठ इत्यादि इस समय बंद रहता है, और अंबुबाची के दौरान हम मंदिर तो बंद कर देते हैं या फिर कपड़े से ढक देते हैं, लेकिन बाहर ही माँ के लिए हम एक दीप जरूर लगा के रखते हैं, यानी जो अखंड दीप होता है वो हम जला के रखते हैं माँ के लिए। साथ ही मंदिर के बाहर ही हम माँ के लिए भोग प्रसाद रखते हैं। अंबुबाची का व्रत लगभग 3 से 4 दिन का होता है, और इस साल अंबुबाची है 22 जून, 23 जून, 24 जून और 25 जून रात को 9:08 पर अंबुबाची निवृत्ति हो जाएगा। लेकिन रात के समय जो है वो व्रत खोलने का ये नियम नहीं है, इसलिए इस साल 26 जून की सुबह ही अंबुबाची का व्रत खोला जाएगा। और निवृत्ति के दिन आप क्या क्या करोगे, कैसे व्रत को खोलोगे वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि अंबुबाची व्रत के दौरान, जैसे आम पूजा या फिर व्रत के दौरान हम जैसे देवी देवताओं को फूल चढ़ाते हैं, पत्तियां चढ़ाते हैं ना, अंबुबाची व्रत में फूल पत्ती चढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि माँ आदि शक्ति खुद प्रकृति है और हम मानते हैं कि प्रकृति भी इस समय रजस्वला होती है, और इसीलिए अंबुबाची के दौरान फूल तोड़ना, पत्तियां तोड़ना, ये सब चीजें निषेध होता है। साथ ही हल जोतना या फिर अपने बाल काटना, नाखून काटना, शेविंग करना, ये सब वर्जित काम होता है अंबुबाची के दौरान। इसीलिए अंबुबाची व्रत में माँ को फूल पत्तियां नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन माँ को आप फूल पत्तियों के स्थान पर अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल चढ़ा सकते हो, और वो भी मंदिर के बाहर है। ऐसा नहीं है कि मंदिर को खोल लिया और आपने अक्षत जाके माँ को चढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। बाहर ही एक प्लेट में या फिर एक पान के पत्ते के ऊपर उस अक्षत को फूल के भाव से माँ को आप चढ़ा दीजिए, यानी पान के पत्ते के ऊपर या फिर प्लेट में आप उस अक्षत को रख दीजिए, और उसके बाद उस अक्षत को आप अपने अनाज में डाल के मिला के खा सकते हो जब भी अंबुबाची का व्रत आपका खत्म हो जाएगा। और इस व्रत में किसी भी तेल में पकाया हुआ खाना ना तो उपवास करने वाला खाता है, ना ही माता को भोग लगाता है। इस अंबुबाची व्रत में माता को सिर्फ फलों का ही भोग लगाया जाता है, और साथ ही जो व्रत रखता है वो भी इस समय यानी इस व्रत में सिर्फ फल ही खाता है। माना जाता है कि अंबुबाची के दौरान माता को आम और दूध के भोग लगाकर उसके बाद उसी भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से 1 साल तक सर्प के काटने के भय
जो है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए अम्बुबाची के दौरान माता को आम और दूध का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूले और उस भोग को खुद भी ग्रहण करे। और दूध जो है वो आप उबाल सकते हो, वरना कच्चा दूध माँ को चढ़ाएंगे तो दूध खराब हो जाएगा और खराब चीजें माता को या फिर किसी भी देवी देवताओं को अर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही माता को इन दिनों यानी अम्बुबाची के दौरान किसी भी सीजनल फ्रूट्स जैसे कटहल हो गया, आम हो गया या फिर जो भी आपके इलाके में मिल रहा है अच्छे वाले फ्रूट्स, वो फ्रूट्स आप लाके माँ को भोग प्रसाद के रूप में निवेदन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि व्रत के दौरान कौन से मंत्र का पाठ करें, क्या स्तुति करें, क्या नहीं करें। तो अगर आप गुरु से प्रॉपरली दीक्षित हो तो गुरु ने आपको जो भी मंत्र दिया है, जो विधान दिया है, विधि दिया है, उसी के मुताबिक आप कीजिए। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो माँ का किसी भी स्तोत्र, नामावली और फिर जो माँ कामाख्या का प्रणाम मंत्र है, उन मंत्रों का आप जप कर सकते हो। कामाख्या स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो। कामाख्या स्तोत्र जो योगिनी तंत्रम से हमें मिलता है वो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। और कामाख्या प्रणाम मंत्र है, कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगतम माता योनि मुद्रे नमोस्तुते, या फिर कामाख्ये काम रूपस्थे कामेश्वरी हर प्रिय कामनांग देहि में नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। ये मंत्र जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा है ईमेल्स में कि अम्बुबाची के दौरान अगर हमको पीरियड्स हो जाए तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि अम्बुबाची का जो पर्व है वो माता के रजस्वला धर्म का ही पर्व है। और स्त्री का जो रजस्वला धर्म है ये कोई पाप की वस्तु, घृणा की वस्तु नहीं है। तो माता खुद उस समय रजस्वला होती है। तो इस समय अगर आप हो जाए तो क्या गलत हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। वैसे भी इन दिनों हम मंदिर छूते नहीं है, पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, तो आप मानसिक जप इस समय कर सकते हो। मंत्र जप करने के लिए जो माला होगा, अगर आपको गुरु ने उस माला के बारे में बताया है तो आप वही माला लीजिए, नहीं बताया है तो रुद्राक्ष की माला से आप मंत्र जप कर सकते हो। और हाँ, एक बात बताना भूल गई कि अम्बुबाची के दौरान खट्टी चीजें नहीं खाया जाता है, ना ही माँ को भोग लगाया जाता है। आम का जो आप भोग लगाएंगे वो पका हुआ आम ही होना चाहिए जो मीठा है। तो अब बात करते हैं कि अम्बुबाची निवृत्ति के बाद आप क्या करेंगे, कैसे व्रत खोलेंगे। तो इस साल अम्बुबाची निवृत्ति हो रहा है 25 जून रात को 9:08 पर। तो हमारे यहाँ एक मान्यता है कि रात के समय माँ को ना ही स्नान कराया जाता है, माँ को नहीं, देवी देवताओं को स्नान नहीं कराया जाता है, साथ ही मंदिर को भी धोया नहीं जाता है। इसलिए 26 जून की सुबह ही सभी हम अपने अपने घर के मंदिर खोलेंगे और माँ की पूजा आराधना जैसे नॉर्मल करते हैं वो करना शुरू कर देंगे और व्रत भी खोलेंगे। तो अम्बुबाची निवृत्ति के बाद यानी 26 जून की सुबह अच्छे से घर के मंदिर को साफ कर लीजिए। और यहाँ पे हम अपने घर के कपड़े और बर्तन इत्यादि भी धोते हैं जब भी अम्बुबाची निवृत्ति होता है। पर्दे वगैरह, बेडशीट, ये सब चीजें हम धोते हैं, घर में अच्छे से पोछा लगाते हैं और गंगा जल छिड़कते हैं, मंदिर को भी धोते हैं। 26 जून की सुबह आपको जल्दी उठना है, फिर आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद ही आप मंदिर छू सकते हो, माँ को स्नान करा सकते हो, साथ ही मंदिर की साफ सफाई कर सकते हो। लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने से पहले घर की साफ सफाई करना जरूरी होता है, इसके बाद ही मंदिर की साफ सफाई किया जाता है। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद अच्छे से विधिवत माँ की पूजा कीजिए और पूरे घर में, मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। और उसी दिन से नॉर्मली पूजा जो हम करते हैं वो शुरू हो जाएगा फिर से। और उसके बाद माँ को विधिवत पूजा करने के बाद, भोग प्रसाद लगाने के बाद आप अम्बुबाची का व्रत खोल सकते हो। तो आशा करती हूँ आपके सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया व्रत के विषय में। और अगर कुछ रह भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। तो इस वीडियो से विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।